ना यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मेंटेन रेशियो को आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो प्लेयर है ये एक जे फ्रेम है, ओके, हाँ सॉरी आई फ्रेम है। सो आई फ्रेम में यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं लिखता हूँ प्लेयर डॉट हाइट लिखता हूँ, ठीक है। सो हाइट में यहाँ पे एक हाइट है और एक क्लाइंट हाइट, ओके। इसके बाद अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ में एक होता है विड्थ और उसके बाद होता है क्लाइंट विड्थ। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, विड्थ क्लाइंट विड्थ, हाइट और क्लाइंट हाइट। तो यहाँ पे मेंटेन रेशियो में मैंने क्या किया, क्लाइंट हाइट विड्थ को रीड किया है और उसको W में असाइन किया। और जब मैं हाइट सेट कर रहा हूँ तो मैं हाइट डायरेक्टली सेट कर रहा हूँ, क्लाइंट हाइट सेट नहीं कर रहा हूँ। और रीड जब मैं कर रहा हूँ तो क्लाइंट विड्थ रीड कर रहा हूँ, ना कि सिंपली विड्थ रीड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो जो मेंटेन रेशियो है इसकी अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा लॉग, और इस लॉग में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ओके। सो इस ऑब्जेक्ट का जो की है मैं इसको कह देता हूँ विड्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कहा प्लेयर डॉट विड्थ, ओके ना। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी प्रिंट करूँगा जो कि है प्लेयर डॉट क्लाइंट विड्थ। सो मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया, मैंने उसको यहाँ पे क्लाइंट किया, मैंने कहा सी डब्ल्यू मीन क्लाइंट विड्थ। ना अगेन यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्लाइंट विड्थ हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा हाइट। सो हाइट को मैं h से डिनोट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्लाइंट हाइट, ओके ना। हम इसको सेव करते हैं और इसको मैं कह देता हूँ CH, तो क्लाइंट हाइट हो गया। ना वापस आते हैं, पेज को रीलोड किया, कंसोल में आपको यहाँ पे देखना है। सो कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, CH में क्या प्रिंट हुआ, क्लाइंट हाइट में 315 प्रिंट हुआ। CW में क्या है, क्लाइंट विड्थ है ये, ओके। सो यहाँ पे विड्थ प्रिंट होना चाहिए पहले, उसके बाद है CW, फिर H और फिर CH, ओके। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विड्थ है, विड्थ में क्या प्रिंट हुआ, ये रहा विड्थ, इसमें आया 100%, ओके। नाउ H में क्या प्रिंट हुआ, H में आया हुआ हाइट कितना है, 315 है। बट अगर आप क्लाइंट विड्थ और क्लाइंट हाइट को देखेंगे तो उसमें लिखा 315 और 586, ओके। तो अगर मैं विड्थ कहता हूँ तो जो विड्थ आपने इसमें सेट किया हुआ है आई फ्रेम में वो मुझे यहाँ पे मिलता है। सो आई फ्रेम का विड्थ मैंने किसका सेट किया, 100% सेट किया। हाइट कितना है, 315 है। तो यहाँ पे देखोगे हाइट में आया है 315 और विड्थ में आया 100%। तो जो मैं हाइट में सेट करता हूँ वो मुझे मिलता है, लेकिन क्लाइंट विड्थ में मुझे 100% नहीं मिला। क्लाइंट विड्थ में मुझे क्या मिला, जो 100% है ये, इसको पिक्सल में चेंज किया। तो अभी जो मुझे दिख रहा है आई फ्रेम, इसका पिक्सल्स में कितना साइज है वो मुझे मिलता है क्लाइंट विड्थ में, और क्लाइंट हाइट में मुझे मिलता है कि इतना इसका हाइट कितना है। तो अगर आप देखेंगे आई फ्रेम में जो हाइट हमने सेट किया वो 315 पिक्सल्स में सेट किया था, तो यहाँ पे जो क्लाइंट हाइट है वो भी 315 पिक्सल्स में है। पर ये जो सेट किया था विड्थ परसेंट में सेट किया था, जो क्लाइंट विड्थ था वो मुझे मिल रहा है पिक्सल्स में। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि जो हाइट और विड्थ तो मुझे मिल रहे हैं ये स्ट्रिंग में मिल रहे हैं, लेकिन जो क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ है वो मुझे नंबर में मिल रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ मेन, इसमें जो हाइट एंड विड्थ है मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ और उसको रीड भी कर सकता हूँ, लेकिन जो क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ है मैं इसको सिर्फ रीड कर सकता हूँ। तो ये जो क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ है ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, ओके। आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए क्लाइंट हाइट JS, ओके। जस्ट लिखिए क्लाइंट हाइट जावास्क्रिप्ट, ये आ गया developer.mozilla.org का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लाइंट हाइट रीड ओनली प्रॉपर्टी है और क्लाइंट विड्थ भी रीड ओनली प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हाइट एंड विड्थ है वो रीड ओनली और रीड और राइट दोनों हो सकते हैं उसमें। इसलिए मैंने यहाँ पे जो असाइन किया हुआ है वो मैंने हाइट में असाइन किया है, ना कि क्लाइंट हाइट में। क्योंकि हाइट को मैं असाइन कर सकता हूँ दूसरा वैल्यू, इसको राइट भी कर सकता हूँ, मैंने राइट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट हाइट करूँगा तो उसमें वैल्यू अगर मैं इंसर्ट भी करता हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट हाइट होता है वो रीड ओनली होता है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्लाइंट विड्थ को रीड किया और यहाँ पे हाइट को असाइन किया। ऐसा समरी में अगर मैं बताऊँ तो हाइट एंड विड्थ रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट क्लाइंट विड्थ और क्लाइंट हाइट को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। हाइट और विड्थ में आपको स्ट्रिंग वैल्यू मिलता है, लेकिन क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ में आपको नंबर वैल्यू रिटर्न होता है, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्लाइंट विड्थ की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें नंबर है और नंबर को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ।